कश्मीर की सुबह आज ज़्यादा खामोश लग रही होती है, जैसे हवा भी किसी बड़े फैसले का इंतज़ार कर रही हो। अनु अकेली खिड़की के पास खड़ी बर्फ़ को पिघलते हुए देखती है, लेकिन उसके अंदर जो बोझ है वो और भारी होता जा रहा है। पापा की बात, असली फैसला अभी बाकी है, उसके जहन में बार बार गूंज रही होती है। आर्या पीछे से आता है, उससे कुछ कहना चाहता है, लेकिन अनु बिना पलटे सिर्फ इतना कहती है कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि इस बार लड़ाई बाहर नहीं, उसके अपने दिल के अंदर चल रही होती है। इसी बीच पापा का मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि अनु को आज अकेली उनसे मिलना होगा, बिना आर्या के। ये सुनकर आर्या के चेहरे पर कंसर्न आ जाता है, लेकिन वो अनु को फोर्स नहीं करता, बल्कि सिर्फ इतना कहता है कि वो यहीं आसपास होगा, चाहे सामने दिखे या नहीं। अनु जब पापा के बताए हुए स्पॉट पर पहुंचती है तो वहां का माहौल बिल्कुल फॉर्मल होता है, ना प्यार ना नाराज़गी, सिर्फ एक सख्त इम्तिहान। पापा सीधा सवाल कर देते हैं कि क्या अनु अपनी ज़िंदगी में प्यार और जिम्मेदारी दोनों को साथ लेकर चल पाएगी या नहीं। अनु पहली बार बिना रोए बिना घबराए शांत आवाज़ में जवाब देती है कि वो किसी के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान नहीं करना चाहती, लेकिन किसी के साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी बनाना ज़रूर चाहती है। पापा उसकी बातों को चुपचाप सुनते रहते हैं, उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। दूर कहीं आर्या छुपकर ये सब देख रहा होता है। उसके लिए ये पल सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि इस बार वो अनु के लिए कुछ कर भी नहीं सकता। इसी लम्हे मीरा वहां पहुंच जाती है और जानबूझकर कुछ ऐसी बातें छेड़ देती है जिससे अनु और पापा के बीच फिर से टेंशन आ जाए। लेकिन इस बार अनु मीरा को सीधा देखकर कह देती है कि हर कहानी में तीसरा किरदार ज़रूरी नहीं होता। मीरा एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाती है, जैसे उसकी चाल उल्टा उसी पर भारी पड़ गई हो। एपिसोड का एंड उस वक्त होता है जब पापा खड़े होकर सिर्फ इतना कहते हैं, अनु तुम्हारा टेस्ट अब ख़त्म होने वाला है, और साथ ही आर्या के फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है। कैमरा आर्या के शॉक चेहरे पर रुक जाता है और व्यूअर्स के लिए सस्पेंस यहीं छोड़ दिया जाता है कि ये कॉल किसकी है और ये टेस्ट किस मोड़ पर जाकर ख़त्म होगा।